हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है समय, टाइम। बस यही एक ऐसी चीज़ है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और एक यही ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता पैसे से। टाइम प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। और आजकल की मॉडर्न दुनिया में मुझे तो ये एक आयरनी लगती है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, बस टाइम पास कर रहे हैं, कट रही है ज़िंदगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं दूसरी तरफ कि भाई टाइम ही नहीं है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास, मुझसे बाद में बात करना। तो आखिर ये चल क्या रहा है? एक तरफ तो लोग ऐसे हैं जिनका टाइम निकल ही नहीं रहा, बेचारों का वो धक्का मार रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब देखो, चाहे तुम टाइम पास कर रहे हो, चाहे तुम टाइम को कम्प्लीटली यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास टाइम बचे ही ना किसी काम के लिए, लेकिन एक चीज़ सर्टेन है कि एक बार जब ये टाइम बीत जाएगा तो ये वापस तो कभी नहीं आएगा। अगर कभी तुमने ध्यान से देखा हो ना, तो जो लोग ऊपर बैठे हैं ना लाइफ में, बहुत सारे पैसे जिनके पास, जिनकी डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे, फीस कैसे भरूंगा, ये कैसे होगा, बिल कैसे, नहीं, उनकी टेंशन अलग ही है ज़िंदगी में। वो जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई यही है जो मूवमेंट है। उन्हें पता है कि ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लेट सक्सेसफुल होते हैं। वो पता है, वो अंदर से चाहते हैं कि काश हम अपनी जवानी फिर से जी पाएँ इस वेल्थ के साथ, लेकिन वो कभी नहीं आता, वो टाइम कभी नहीं आता है। लाइफ कितनी आयरॉनिकल है। जवानी होती है, उस टाइम आदमी स्ट्रगल में निकाल देता है ना, वो जवानी अच्छे से जी पाता। जब उसके पास स्ट्रगल करके कुछ पैसे आते हैं तो उसकी वेल्थ को कोई और इन्जॉय करता है, या तो उसके घर वाले करते हैं, उसके बच्चे करते हैं। और प्लस वो करना भी चाहे तो भी उसके पास टाइम नहीं है। पहली बात तो इतना बिजी हो जाता है, दूसरी बात टाइम है भी तो उसके पास वो एनर्जी नहीं है भाई। और जब आदमी उस स्टेज पे पहुंच जाता है तब उसे समय की वैल्यू रियलाइज़ होती है कि कितनी इनवैल्यूएबल चीज़ है टाइम। और एक बार ये निकल गया हाथ से तो वापस कभी नहीं आएगा। तुम खुद अपनी लाइफ को इमेजिन करो, जब तुम छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे, लाइक 5 से 10 साल, 12 साल, 14 साल तक की जो एज थी, उसमें बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है। उसके पास कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। और तुमने ध्यान दिया होगा, वो जो पीरियड था तुम्हारी लाइफ का, वो जो टाइम था, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। और मोस्टली बच्चों का बेस्ट टाइम ही होता है अनटिलनेस भाई बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो। भाई मान लो उसके पास पैसे ही नहीं, उसके माँ बाप बिल्कुल मतलब खस्ता हालत में है, और उसको उस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है, या उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन स्टिल भाई, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके माँ बाप डेली लेबरर्स हैं और उनके बच्चे हैं 3-4, वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो खुश रहते हैं। मैंने बच्चों को देखा, तो बचपन में ये जो हैप्पीनेस है दोबारा नहीं आती। तो हम सब सोचते हैं कि यार काश एक बार मैं छोटा बच्चा बन जाऊँ। बहुत बार सोचते लोग कि इंजॉय कर पाऊँ मैं वही, वो टेंशन फ्री माइंड सेट एक बार मेरे पास अभी भी आ जाए तो अच्छा हो। लेकिन आज के दिन इतना स्ट्रेस चल रहा है ज़िंदगी में, तो अब सवाल ये आता है कि कैसे इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि देखो, टाइम दोबारा तो आएगा नहीं, वो एक बार बीत जाएगा तो बीत जाएगा। फिर तुम्हारे पास उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं भी बहुत सी चीज़ें रिग्रेट करता हूँ अपने पास्ट की, कि काश मैंने उस टाइम समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया होता। लेकिन वही बात है, रिग्रेट से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं वो टाइम यूटिलाइज़ कर लेता तो मैं कुछ ऐसे लेसन्स को अवॉइड कर देता जो मुझे आज मिले हैं, सिर्फ वो चीज़ होने की वजह से, वो टाइम खोने की वजह से ही मुझे कुछ लाइफ में ऐसे लेसन मिले हैं। लेकिन अगर आदमी कॉन्शियस हो तो वो देख लेता है कि भाई ये चीज़ें मेरे लाइफ में बिल्कुल ख़राब हैं, ये मुझे एकदम डाउनफॉल में लेके जा रही हैं, और ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, मुझे ये करनी चाहिए। तो फिर इंसान सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उसकी लाइफ में वैल्यूएबल हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं इस एज में हूँ अभी, तो मेरी एज दोबारा नहीं आएगी ना, तो मैं छोटा हो सकता, बड़ा ही होऊंगा अभी, और जो एनर्जी इस एज में है वो दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे पता है कि इस एज में मेरी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी अलग इमोशनल रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं इस एज में। क्योंकि एक एज के बाद आदमी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि उसके खर्चे वैसे कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमल चीज़ें बचती हैं। लेकिन ये जो एज है, इसमें अलग रिक्वायरमेंट्स, आदमी घूमना चाहता है, ये करना चाहता है। तो मुझे पता है कि इस टाइम मेरी लाइफ में किस चीज़ की वैल्यू है। ये फिजिकल एनर्जी दोबारा नहीं आएगी, ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है मेरे अंदर, ये दोबारा नहीं आएगी। एक बार समय बीत गया, मैं 40s 50s में चला गया, मुझे पता है कि मैं इतना रिस्क कभी नहीं ले पाऊँगा जितना मैं आज ले लेता हूँ, या फिर जितना टेंशन फ्री मैं आज रह लेता हूँ। मैं किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। मैंने कहा ठीक है, सब हो जाएगा। हार्ड सिचुएशन हो तो भी मैं पुश कर लेता हूँ इजीली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल हो जाएगा, देखी जाएगी। ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मैं अपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं उन चीज़ों पर ही प्रायोरिटी रखता हूँ जो मेरे काम की हैं और जो मुझे करनी चाहिए आज के दिन। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना यार, मैंने लोगों को लाइफ के साथ टसल करते हुए देखा। टसल मतलब जिस एज में जो चीज़ करनी ज़रूरी होती है ना, उस एज में तो वो करते नहीं, और जिस एज में ज़रूरी नहीं होती उस एज में करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें।
अगर मान लो एक बच्चा है मेरी एज का है, या फिर वो एक कॉलेज गोइंग बच्चा है, यूँ मान लो नया नया कॉलेज गया है, तो उस टाइम उस बच्चे को बहुत क्रेज़ होता है कि उसे एक बाइक मिल जाए। जो अगर उस स्टेज पे वो बाइक नहीं मिलती है ना उसे, तो अगर बाद में तुम उसे 3 बाइक भी ला दोगे ना सबसे बढ़िया बढ़िया, तो भी वो क्रेज़ खत्म हो जाता है। बहुत कम लोगों के अंदर बचता है, मैंने चीज़ देखी है। मेरे अंदर भी था, कॉलेज में क्रेज़ था, मुझे मिली ही नहीं कभी। वो कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद मैंने ली। अब वो बाइक ऐसे ही खड़ी रहती है, कभी कभार बाहर निकालता हूँ उसको मजबूरी में, ताकि वो खड़े खड़े ख़राब ना हो जाए। पैसे लग गए 2.5 लाख रुपए एक जगह, लेकिन वो टाइम नहीं आएगा दोबारा। और आदमी इसमें टसल करता है, जिस एज में जो करना था उस एज में तो करता नहीं है। अभी मैं तुम्हें एक और अलग एग्जांपल देके समझाता हूँ। सेक्स है, सेक्स बच्चे को एकदम प्राइम एज में चाहिए होता है, जब बिल्कुल यंग होता है, लेकिन उस एज में उसे क्या मिलता है? एक दूसरे से बात नहीं करना, ये नहीं करना, दूर रहो, ये वो, तुम्हारी एज ही नहीं है अभी। और यहाँ पे मैं अंडर एज की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम लड़के हो तो 21 से नीचे, या फिर लड़की हो तो 18 से अंडर, नहीं, मैं कंसल्टिंग की बात कर रहा हूँ। जो कंसल्टिंग अडल्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें भी नहीं करने को मिलता कुछ भी, वो पास ही नहीं आ सकते लोग। और इस चीज़ की प्रॉब्लम शुरू होती है बचपन से। बचपन में उन्हें बात नहीं करने दिया जाता, फिर वो ऑकवर्ड हो जाते हैं और बड़ी स्टेज में जाके ना बात कर पाते, ना कंफर्टेबल हो पाते। तो खैर ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भी एक पार्ट है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आदमी को जिस स्टेज में जो चीज़ चाहिए होती है उस स्टेज में वो मिलती नहीं है, और जब उसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब उसे सब कुछ मिल जाता है। तब क्या भाई वो उसको सर में मारेगा? अब एक मेल है, अभी मैं 23 का हूँ, तो अभी मेरी एज पीक पे चल रही है, 19 से 20, 21, 23, और शायद 2-3 साल और पीक करेगी, उसके बाद मेरी पीक नीचे जाने लग जाएगी। लेकिन आदमी शादी कर रहा है 28-30 में, क्योंकि वो सेटल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी लाइफ मिक्सअप हो रखी है। तो ऐसे में इंसान को बिल्कुल कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि भाई मेरी आज क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं इन्हें फुलफिल करूँगा, नो मैटर हाउ। क्योंकि यार लाइफ में प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी सॉर्ट नहीं होंगी। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, या बेसिक जो एक समय है ज़िंदगी को जीने का, मेरा टोटल वीडियो का फोकस इस चीज़ पे कि आदमी को अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सिचुएशन ख़राब है, आदमी को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि यार मैं कैसे ना कैसे इस समय में भी इसको यूटिलाइज़ करूँ और इसमें अपना बेस्ट निकाल लूँ। अभी अगर मान लो किसी का स्ट्रगल फेज चल रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्टिल अगर आदमी डिसाइडेड हो कि भाई मैं फिर भी अपनी लाइफ में एंजॉय करूँगा, क्योंकि यार लाइफ दोबारा नहीं आएगी, लाइफ दोबारा नहीं आएगी। मैंने भी बहुत टेंशन में अपनी बहुत साल निकाल दिए, बहुत ये कर दिया वो कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया सब कुछ, जबकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि यस मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने डेलिब्रेटली काम करते हुए, स्ट्रगल करते हुए भी अपनी लाइफ को फ़न बनाया, मज़ा आया। और ये बहुत हद तक तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए कि ठीक है स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है, और स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह अगर तुम देखोगे तो वो स्ट्रगल लगेगा। लेकिन अगर तुम उसे मज़े में देखोगे कि यस मेरे को ये करने के बाद लाइफ में ये मिलेगा, या मैं लाइफ में इतना बेटर बन जाऊँगा, तो फिर वो तुम्हें स्ट्रगल लगेगा ही नहीं। अब जैसे मैं बताता हूँ अपना, मेरे लिए जिम करना कोई स्ट्रगल नहीं है। अभी मैं जस्ट जिम करके आया, मैं पसीने में भीगी हुई टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो मेरे लिए जिम कोई स्ट्रगल नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, एक तो मुझे मेंटली अच्छा फील होता है, उसके बाद मुझे सारे दिन एनर्जी मिलती है, प्लस मैं देखता हूँ मेरी स्ट्रेंथ गेन हो रही है। यार मैं रेगुलर लाइफ में चीज़ों को ऐसे उठा के ऐसे रख देता हूँ इधर उधर, इतनी स्ट्रेंथ है। और कॉन्फिडेंट हूँ मैं, लाइफ में कॉन्फिडेंस फील होता है जब मैं चलता हूँ। मुझे ऐसा पता है कि हाँ भाई मुझसे कोई भिड़ नहीं सकता, मैं अगले की बैंड बजा दूंगा। तो आदमी अगर स्ट्रांग होता है तो नेचुरली उसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं इस चीज़ को स्ट्रगल की तरह नहीं देखता कि मुझे जिम जाना है, मुझे ग्राइंड करना है, मुझे क्लीन डाइट खानी है, मुझे हाई प्रोटीन करना है। ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, मेरे लिए ये नॉर्मल है। तुम किसी भी चीज़ को नॉर्मल बनाओगे वही नॉर्मल बन जाएगी। मेरे लिए अब ये चीज़ें करना एकदम नॉर्मल चीज़ है, तो मैं इनको करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे अच्छा फील होता है। ऐसे ही मान लो पढ़ाई करनी है, तो मैं उसको कभी भी ऐसा स्ट्रगल नहीं देखता कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मैं टारगेट ओरिएंटेड हूँ, मुझे पता है कि ये करना है ना, इसके बाद ये होगा, तो मैं उस चीज़ के पीछे बस वैसे ही लग जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं सोचता ओ इतना करना है, अब ये करना होगा, अब ये भी करना होगा। तो जब तक तुम उसको बर्डन देखोगे वो बर्डन लगेगा, लेकिन जैसे द मोमेंट तुम इसे देखोगे कि यस मुझे करना है, मैं करना चाहता हूँ, वो एटीट्यूड है यार तुम्हारा, वो बदल जाता है। अब मेरे लिए कोई चीज़ अगर बर्डन है तो मैं उसे कभी नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेट सी बात हो, मेरे लिए बर्डन रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, तो मैं उसको झूठा मूठा जैसा होगा टाइम पास कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें अच्छा। लेकिन अगर मैं उसको दिल से करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है उस चीज़ में। सो वंस तुम्हारा एटीट्यूड अट्यून हो जाएगा इस चीज़ के साथ कि स्ट्रगल्स को स्ट्रगल की तरह नहीं देखोगे, इंजॉय करने लगोगे, तो फिर तुम हर चीज़ को एंजॉय करोगे। स्ट्रगल में भी एक मज़ा है, और ये समय तो वापस आएगा नहीं। तो जस्ट इमेजिन तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड भी एंजॉयमेंट है, और तुम्हारा एंजॉयमेंट पीरियड तो एंजॉयमेंट होगा ही। तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी भाई। ये सब एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर ये एटीट्यूड नहीं रहेगा कि मुझे टाइम पास करना है, मुझे ये करना है, नहीं भाई। फिर तुम खुल के जी पाओगे, जहाँ पे भी समय मिलेगा तुम वो करना चाहोगे जो तुम करना चाहते थे,
वही तुम फिर करोगे। मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डेली एक मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। मेरे स्लॉट्स फिक्स हैं, सुबह उठते जिम कर ली, फिर अपनी डाइट को मैंने समा मैनेज कर रखा है, टुकड़ों में बांट रखा है, मैं उस हिसाब से ही अपनी डाइट को कंज्यूम करता हूँ। दिन में पढ़ता हूँ और शाम को मुझे पता है कि मुझसे रात को नहीं पढ़ा जाएगा, स्लीपी मूड होता है, थका रहता हूँ सारे दिन एक्सरसाइज करके, तो मुझे पता है कि रात को नहीं पढ़ सकता मैं, तो मेरा फिक्स है सुबह जिम करो, दिन में पढ़ो, अपनी डाइट वगैरह कंज्यूम करो टाइम टू टाइम, और फिर रात को मूवी देख के सो जाओ। इट्स वेरी सिंपल भाई, वेरी वेरी सिंपल। तो मैं सारी चीज़ें इंजॉय करता हूँ, मुझे जिम भी अच्छा लगता है, मूवी देखना पसंद है, पढ़ाई में थोड़ा बहुत कभी कभार स्ट्रगल आता है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बहुत हार्ड हैं, लेकिन स्टिल आई कैन डू इट। सो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर। और यार मैंने बहुत लोगों को यही बोलते हुए सुना अपनी लाइफ में कि काश एक बार वो समय वापस आ जाए, और लोगों को यही बोलते हैं कि भाई तेरे पास अभी टाइम है, तू कर ले, मेरा टाइम तो बीत गया। मतलब हर एक इंसान को जिसने अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया है, अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जिया है, उसने फिर रिग्रेट ही किया है। उसने बाद में लोगों को यही सजेशन दिया है कि एक ही बार ज़िंदगी मिली भाई, जी लो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुमने ये लोगों से बहुत सुना होगा कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे फोकस करो। वो बात 100% ट्रू है भाई। ये समय जो एक बार बीत गया वो नहीं आ सकता। मैंने जो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल खोया ना, उनका रिग्रेट मुझे ही पता है भाई। उनकी कीमत मुझे आज समझ आती है। आज सोचता हूँ जब एक एक दिन बीतता है ना, जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैंने अगर उस टाइम भी इतनी मेहनत कर ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी भी कुछ और होती। लेकिन वही है, रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज भी आँख खुल गई इस एज पे भी, तो भी मैं अपनी लाइफ को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर सकता हूँ। जो कि मैं करने में लगा हुआ हूँ हो जाएगी। और ये मैटर नहीं करता कि भाई तुम बहुत बड़ी एज में हो गए, अब भाई 30s 40s 50s में चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, आदमी जिस समय ठान ले कि मुझे आज अपनी लाइफ को बेटर करना है, उसी समय कर सकता है। तुम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तुम्हें कितने लोग हैं अपनी लाइफ को बहुत लेट स्टेज में भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, डिसीजन एंड माइंड सेट। तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी लो या मिजरेबल होकर जी लो। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो। ज़िंदगी तो वैसे भी चली जाएगी, समय हाथ से निकल जाएगा, वापस आएगा नहीं। और फिर जब बहुत आगे निकल जाओगे, जब बैठ के ऐसे माथे में हाथ मार रहे होगे कि मैंने अपना सारा समय निकाल दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी, फोड़ दी, और अब मेरे पास ठन ठन गोपाल है, घंटा कुछ नहीं है मेरे हाथ में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना टाइम वापस आएगा। फिर बैठ के और ज़्यादा रिग्रेट करोगे। मतलब पास्ट तो तुम खराब कर चुके होगे, उसके बाद जो तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा होगा जिसमें तुम रिग्रेट करोगे, तुम उसको भी बर्बाद करोगे। और जब तुम वो प्रेजेंट भी बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर और भी बर्बाद हो जाएगा। तो आदमी इस घटिया साइकिल में फंसा रहता है जहाँ पे वो खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करता है। और इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, आज इस प्रेजेंट मोमेंट में तुम अपनी सारी मेमोरी को डिलीट कर दो, भूल जाओ जो भी है, पास प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं है भाई। मेरे पास बस प्रेजेंट है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, और मैं इसी चीज़ पे फोकस करूँगा। मेरा पास जो था वो भाड़ में जाए, जो हो गया हो गया, वो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ना चेंज कर सकता। फ्यूचर है वो मुझे पता ही नहीं क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, सो आई हैव ज़ीरो क्लू। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आज मैं प्रेजेंट को बेटर बनाऊंगा, प्रेजेंट में मेहनत करूंगा, तो मेरा फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा। तो जो चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो वो प्रेजेंट है, इसी को कंट्रोल करो, इसी में जियो, और फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। फिर जो तुम्हारा आज का बेटर प्रेजेंट है तुम्हारा बेटर पास्ट बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुमने प्रेजेंट में मेहनत की होगी तो तुम्हारा पास्ट देखना कितना ब्राइट दिखेगा तुम्हें कि भाई मैंने अच्छे से जिया था अपनी ज़िंदगी को। और फिर वही तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारा प्रेजेंट तो चल ही रहा है। सो दिस इज़ हाउ तुम अपनी लाइफ के इन 3 स्पेसिस को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, अच्छे से जी सकते, मतलब अच्छे से भर सकते हो गुड मेमोरीज़ के साथ और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि भाई देखो, जब तुम जाओगे इस दुनिया से तो तुम कुछ साथ नहीं लेके जाओगे सिवाय तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के। तो अगर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ख़राब होंगे तो ख़राब ही लेके जाओगे, अच्छे होंगे तो अच्छे लेके जाओगे। सारी उम्र को अगर तुमने एंजॉय किया होगा, जो चाहा होगा वो किया होगा। अब देखो, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, इस चीज़ को भूल जाना कि मैं हाँ आज से इमेजिन करने लग जाऊँ, ड्रीम करने लग जाऊँ कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये मिल जाए, मज़ा आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करे बिना तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। लेकिन उस मेहनत में ही मज़ा आ जाए, वही ज़िंदगी का असली मज़ा है। तो कब तक अपना समय खोओगे खुद से पूछ लेना। एक ना एक दिन तो उठना पड़ेगा, और नहीं उठोगे तो कोई बात नहीं भाई। हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी जी के ऐसे ही चले जाते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन तुम्हारी लाइफ का तुम्हें पता है अच्छे से क्या वैल्यू है। और अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू करते हो, जो कि एक बार मिली है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो तुम उठोगे और अपने आप को बेस्ट पे लेके जाओगे।
मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि थोड़ा इंप्रूव करो, नहीं, अपनी बेस्ट पे जाओ यार, बेस्ट पे जाओ। किसी ने मना थोड़ी ना किया तुम्हें अपना बेस्ट बनने से। अगर तुम्हें तुम्हारा बेस्ट बनने से या ज़िंदगी जीने से कोई रोक रहा है, वो तुम खुद हो भाई, और कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। जिस दिन ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी, उस दिन तुम अपने आप उठ जाओगे अपने बेड से और सब कुछ करने लग जाओगे। सो खैर, ज़्यादा और खींचेंगे नहीं इस वीडियो को, इस वीडियो में यही था। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया, एंड आई लव यू। बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।